हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। स्कोर क्लेवर एक बेहतरीन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम द हिंदू के 2 बेहद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को अच्छे से समझेंगे। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। अगर आपको डेली एडिटोरियल्स का बहुत डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो आप हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा जाता है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल की टोन को भी बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है। हमारी वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ्स स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती तो फील फ्री टू पॉज द ऑडियो, उस सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें और मीनिंग समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार थोड़ी तेज आवाज में पढ़ें। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 6 महीनों में आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। पहले एडिटोरियल का टाइटल है डेटा एंड जस्टिस ऑन कोर्ट्स इन इंडिया एंड एआई टूल्स। डेटा और न्याय भारत में अदालतों और एआई टूल्स पर, और इसका सब टाइटल है एज कोर्ट्स अडॉप्ट एआई। जैसे जैसे अदालतें एआई अपना रही हैं, केयर मस्ट बी टेकन ऑन द पोटेंशियल फॉर अब्यूज। इसके दुरुपयोग की संभावना पर सावधानी बरती जानी चाहिए। इन द लेटेस्ट स्टेप। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। स्कोर क्लेवर एक बेहतरीन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम द हिंदू के 2 बेहद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को अच्छे से समझेंगे। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। अगर आपको डेली एडिटोरियल्स का बहुत डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो आप हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा जाता है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल की टोन को भी बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है। हमारी वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ्स स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती तो फील फ्री टू पॉज द ऑडियो, उस सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें और मीनिंग समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार थोड़ी तेज आवाज में पढ़ें। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 6 महीनों में आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। पहले एडिटोरियल का टाइटल है डेटा एंड जस्टिस ऑन कोर्ट्स इन इंडिया एंड एआई टूल्स। डेटा और न्याय भारत में अदालतों और एआई टूल्स पर, और इसका सब टाइटल है एज कोर्ट्स अडॉप्ट एआई। जैसे जैसे अदालतें एआई अपना रही हैं, केयर मस्ट बी टेकन ऑन द पोटेंशियल फॉर अब्यूज। इसके दुरुपयोग की संभावना पर सावधानी बरती जानी चाहिए। इन द लेटेस्ट स्टेप इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट टू डिजिटाइज द जुडिशरी, न्यायपालिका को डिजिटल बनाने के लंबे समय से चल रहे प्रयास के नवीनतम कदम में यहाँ डिजिटाइज का मतलब है चीज़ों को कंप्यूटर या इंटरनेट पर लाना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अनाउंस्ड 2 इनिशिएटिव्स फ्रॉम द बेंच। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेंच से 2 पहलों की घोषणा की, कॉल्ड 1 केस 1 डेटा और ओसीओडी, जिन्हें 1 केस 1 डेटा या ओसीओडी कहा गया है। एक एकीकृत यानी एक साथ जुड़ा हुआ न्यायिक डेटा प्लेटफॉर्म है। एंड सुसहायक और सुसहायक, एन एआई पावर्ड चैटबॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एक एआई संचालित चैटबॉट है।
OCOD promises a unified digital trail for a dispute. OCOD किसी विवाद के लिए एक एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड या निशान का वादा करता है. As it moves through various courts, जैसे जैसे ये विभिन्न अदालतों से गुजरता है, linkages between court records and litigant actions, अदालत के रिकॉर्ड और मुकदमा लड़ने वाले यानी litigant के कार्यों के बीच जुड़ाव. Litigant का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कोर्ट में केस लड़ रहा है. Such as appeals, जैसे कि अपील करना, easier access to various documents, विभिन्न दस्तावेजों तक आसान पहुंच, लोअर नीड फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन, हाथों से या मैनुअल रूप से जांच करने की कम आवश्यकता, रेसिप्रोकल एक्सेस टू हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स, उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों में पारस्परिक या एक दूसरे की पहुंच, एंड मोर एक्यूरेट जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स, और अधिक सटीक न्यायिक आंकड़े. It is notable considering the wide variation in software practices. ये ध्यान देने योग्य है विशेष रूप से सॉफ्टवेयर प्रथाओं में भारी भिन्नता को देखते हुए and records quality across India's thousands of district and subordinate courts, और भारत की हजारों जिला और निचली अदालतों में रिकॉर्ड की गुणवत्ता को देखते हुए. If the program succeeds, यदि ये कार्यक्रम सफल होता है, standardized data could also allow administrators to determine where cases are held up. प्रशासकों को ये निर्धारित करने की अनुमति भी दे सकता है कि मामले कहाँ अटके हुए हैं, एंड ईज प्रोसीजरल बॉटलनेक्स, और प्रक्रियात्मक रुकावटों को कम कर सकता है. बॉटलनेक्स का मतलब होता है वो रुकावटें जो काम की गति को धीमा कर देती हैं, एंड इम्प्रूव डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग ओवरऑल, और कुल मिलाकर डेटा आधारित निर्णय लेने में सुधार कर सकता है. सुसहायक हैज बीन इंटीग्रेटेड टू द कोर्ट्स वेबसाइट्स फ्रंट एंड. सुसहायक को कोर्ट की वेबसाइट के मुख्य पेज पर एकीकृत किया गया है ताकि उपयोगकर्ताओं को केस की स्थिति देखने में मदद मिल सके, कॉज लिस्ट्स, आदेश और निर्णय, ई सेवाएं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ढूंढने में मदद मिल सके. As with any major state-backed technology rollout in India, जैसा कि भारत में सरकार द्वारा समर्थित किसी भी प्रमुख तकनीक के लागू होने के साथ होता है, questions about interoperability, विभिन्न systems के एक साथ काम करने यानी interoperability को लेकर सवाल, integrity of legacy records, पुराने रिकॉर्ड की सत्यता और सुरक्षा पर सवाल, restricting access to private information, निजी जानकारी तक पहुंच को सीमित करने के सवाल, and staff skilling remain, और कर्मचारियों के कौशल या ट्रेनिंग के सवाल अभी भी बने हुए हैं. By aspiring to a centralized digital fingerprint for each case, प्रत्येक मामले के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पहचान बनाने की आकांक्षा करके OCOD also bears the risk of misuse. OCOD में दुरुपयोग का जोखिम भी है. While the CGI said that these new tools will improve access to justice, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये नए उपकरण न्याय तक पहुंच में सुधार करेंगे, their introduction risks deepening the digital divide. इनकी शुरुआत से डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल असमानता के गहराने का खतरा है. OCOD में require lawyers to maintain digital scanners. OCOD के लिए वकीलों को डिजिटल स्कैनर रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्लाउड बैकअप ऑप्शंस और अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखने की आवश्यकता हो सकती है. मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेट फर्म्स कैन ईजिली अब्जॉर्ब दीज कॉस्ट्स. बड़े शहरों की कॉर्पोरेट फर्में आसानी से इन खर्चों को उठा सकती हैं. अब्जॉर्ब का मतलब यहाँ खर्चों को सहन करने से है. बट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल्स, लेकिन जिला और तालुका स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करने वाले वकील विल लैक द कैपिटल. उनके पास इस पूंजी या पैसे की कमी होगी. द सिस्टम में ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिजिटल मिडलमैन. ये सिस्टम डिजिटल बिचौलियों को भी ला सकता है टू हेल्प लिटिगेंट्स हु कैन नॉट नेविगेट द ई फाइलिंग पोर्टल. उन वादियों की मदद करने के लिए जो ई फाइलिंग पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, पोटेंशियली क्रिएटिंग अ न्यू लेयर ऑफ अनरेगुलेटेड कॉस्ट्स, जिससे पोटेंशियली अनियंत्रित लागतों की एक नई परत बन सकती है. While the government has launched assistance with voice first capabilities, जहां एक और सरकार ने वॉइस फर्स्ट या आवाज से चलने वाले सहायकों को लॉन्च किया है, सच एज जन सहायक, जैसे कि जन सहायक. सुसहायक इज प्राइमरीली टेक्स्ट बेस्ड. वहीं सुसहायक मुख्य रूप से टेक्स्ट पर आधारित है एंड कुड एक्सक्लूड पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल टाइपिंग, और ये उन लोगों को बाहर कर सकता है जो टाइपिंग करने में सहज नहीं है और नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स वेबसाइट मेन्यूज या जटिल वेबसाइट मेन्यू का उपयोग करने में सहज नहीं है. द स्टेट एंड द जुडिशरी मस्ट इंश्योर, राज्य और न्यायपालिका को ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट द AI मॉडल इज नॉट बायस्ड अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, कि AI मॉडल हाशिए पर रहने वाले या पिछड़े समुदायों के खिलाफ पक्षपाती ना हो. बायस्ड का मतलब होता है भेदभावपूर्ण होना. हु वर हिस्टोरिकली डिसप्रोपोर्शनेटली अरेस्टेड और डिनाइड बेल, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से असंगत रूप से गिरफ्तार किया गया था या जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
India's courts have generally been more comfortable with AI for assistance. भारत की अदालतें आमतौर पर सहायता के लिए AI के साथ अधिक सहज रही हैं than for substantive reasoning, बजाय इसके कि उसका उपयोग ठोस या मूल तर्क के लिए किया जाए। Substantive का मतलब होता है महत्वपूर्ण या ठोस। सुसहायक follows सुवास to translate judgments, जो निर्णयों का अनुवाद करने के लिए है, and सुपेस which processes facts and legal precedents, और सुपेस के बाद आया है जो तथ्यों और कानूनी मिसालों को प्रोसेस करता है। द लाइन मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड, ये सीमा या मर्यादा बनी रहनी चाहिए एज द जुडिशरी अडॉप्ट्स मोर पावरफुल टूल्स, जैसे जैसे न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली उपकरणों को अपनाती है। दैट हैव ऑलरेडी टेम्प्टेड प्रैक्टिशनर्स इन अदर डोमेन्स, जिन्होंने पहले से ही अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों को उनका दुरुपयोग करने के लिए ललचाया है। इस पहले एडिटोरियल की टोन एनालिटिकल है और कॉशियस है। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि ऑथर ने AI टूल्स के फायदों को अच्छे से एनालाइज किया है, और कॉशियस इसलिए क्योंकि ऑथर ने डिजिटल डिवाइड, बायस और डेटा मिसयूज जैसे खतरों को लेकर सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को रट रट कर थक गए हैं और फिर भी भूल जाते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा स्कोर क्लेवर ऐप ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। हमारा ऐप एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है स्प्लिट वाइड ओपन ऑन द AIADMK तमिलनाडु पॉलिटिक्स। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है स्प्लिट वाइड ओपन ऑन द AIADMK तमिलनाडु पॉलिटिक्स, पूरी तरह से विभाजित AIADMK और तमिलनाडु की राजनीति पर। और इसका सब टाइटल है द AIADMK सीम्स सेट ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। AIADMK आत्मविनाश के रास्ते पर जाती हुई दिख रही है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट द AIADMK, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि AIADMK, द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन द प्रीवियस तमिलनाडु असेंबली, जो पिछली तमिलनाडु विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी थी, इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्प्लिट, विभाजन या बंटवारे की ओर बढ़ रही है। हैविंग फेस्ड अ सेकेंड सक्सेसिव सेटबैक इन द रीसेंट असेंबली इलेक्शन, हाल ही के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार हार या झटके का सामना करने के बाद। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, और सेटबैक मतलब झटका या नाकामी। अपार्ट फ्रॉम सेवरल डिफीट्स इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, संसदीय चुनावों में कई हार के अलावा। एज ऑफ नाउ द 47 MLAs फ्रॉम द द्रविडियन मेजर, फिलहाल इस प्रमुख द्रविड़ पार्टी के 47 विधायक आर डिवाइडेड ओवर देयर सपोर्ट फॉर द लीडरशिप ऑफ जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी के पलानीस्वामी। महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व को समर्थन देने पर बटे हुए हैं, हु वॉज अंटिल रिसेंटली द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो हाल ही तक विपक्ष के नेता थे। ऑन मंडे द टू ग्रुप्स मेड रिटन सबमिशंस, सोमवार को दोनों समूहों ने लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत किया टू प्रो टेम स्पीकर MV करुपैया रिगार्डिंग देयर क्लेम्स, प्रो टेम स्पीकर MV करुपैया के सामने अपने दावों के संबंध में। दो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू फैक्शंस, हालांकि दोनों गुटों की ताकत पर कोई स्पष्टता नहीं है। फैक्शंस का मतलब होता है किसी बड़ी पार्टी के अंदर बने छोटे गुट। द डिसिडेंट ग्रुप, विद्रोही या असंतुष्ट गुट। डिसिडेंट का मतलब होता है वो जो पार्टी की मुख्य विचारधारा या नेता से सहमत ना हो। लेड बाय फॉर्मर मिनिस्टर CV षणमुगम एंड SP वेलुमनी, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री CV षणमुगम और SP वेलुमनी कर रहे हैं, अपीयर्स टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मोर लेजिस्लेटर्स। ऐसा लगता है कि उसे अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। दिस ग्रुप हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन, इस समूह ने अपने निर्णय की घोषणा की है टू सपोर्ट द तमिलगा वेत्री कड़गम और TV के गवर्नमेंट, कि वे तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TV के सरकार का समर्थन करेंगे। चीफ मिनिस्टर C जोसेफ विजय बाय विजिटिंग द ऑफिस ऑफ मिस्टर षणमुगम, मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय ने श्री षणमुगम के कार्यालय का दौरा करके एंड मीटिंग हिम एंड हिज कोलीग्स ऑन ट्यूसडे, और मंगलवार को उनसे और उनके सहयोगियों से मुलाकात करके हैज इंडिकेटेड वेयर हिज सिंपैथीज लाए, ये संकेत दिया है कि उनकी सहानुभूति किस तरफ है। दिस अपीयर्स टू बी पार्ट ऑफ मिस्टर विजय's पॉलिटिकल आउटरीच, ये श्री विजय के राजनीतिक जनसंपर्क या पहुंच का हिस्सा प्रतीत होता है। आउटरीच का मतलब होता है लोगों या अन्य नेताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाना। एज ही हैज मेट DMK चीफ MK स्टैलिन एंड सेवरल अदर लीडर्स इन द पास्ट 2 days, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों में DMK प्रमुख MK स्टैलिन और कई अन्य नेताओं से मिल चुके हैं। इट कैरीज पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इसका राजनीतिक महत्व है, एज द चीफ मिनिस्टर इज ड्यू टू मूव अ ट्रस्ट वोट इन द हाउस ऑन वेंसडे, क्योंकि मुख्यमंत्री को बुधवार को सदन में विश्वास मत पेश करना है।
Unlike previous occasions when the AIADMK publicly announced, पिछले अवसरों के विपरीत जब AIADMK ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, the election of its legislator leader and other functionaries, अपने विधायक दल के नेता और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव की, functionaries का मतलब होता है पार्टी के अधिकारी, there has been no official announcement this time, इस बार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. However, the Palaniswamy camp claims, हालांकि पलानीस्वामी खेमा दावा करता है, that at a May 9 meeting, कि 9 मई की एक बैठक में all 47 legislators gave written consent to the effect, सभी 47 विधायकों ने इस आशय की लिखित सहमति दी थी, that the former chief minister is the AIADMK legislator party's leader, कि पूर्व मुख्यमंत्री ही AIADMK विधायक दल के नेता हैं. It also cites the Supreme Court verdict in the Shiv Sena case in May 2023, ये मई 2023 के शिव सेना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला देता है. साइट्स का मतलब होता है किसी चीज का संदर्भ या हवाला देना, which held that the political party and not the legislator party appoints the whip and the leader in the house, जिसने ये माना था कि राजनीतिक दल ना कि विधायक दल सदन में whip और नेता की नियुक्ति करता है. यहाँ whip एक बैंकिंग या टेक्निकल टर्म नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल टर्म है. whip का मतलब होता है पार्टी का वो अधिकारी जो ये सुनिश्चित करता है कि पार्टी के सभी सदस्य पार्टी के आदेशानुसार ही वोट करें. As Mr. Palaniswamy is also the general secretary, चूंकि श्री पलानीस्वामी महासचिव भी हैं, his supporters argue that there is no need to take cognizance. उनके समर्थकों का तर्क है कि संज्ञान लेने या ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. Cognizance का मतलब होता है किसी बात पर आधिकारिक रूप से ध्यान देना. Of the other factions office bearer announcements, दूसरे गुट के पदाधिकारियों की घोषणाओं पर, given that he has appointed his nominee as the legislator party whip, ये देखते हुए कि उन्होंने अपने उम्मीदवार को विधायक दल का whip नियुक्त किया है. The Palaniswamy group also appears to be preparing to move the speaker. पलानीस्वामी समूह भी स्पीकर के पास जाने की तैयारी करता दिख रहा है. For disqualification of rebel legislators under paragraph 21B of the 1985 Anti-Defection Law. 1985 के दल बदल विरोधी कानून के पैराग्राफ 21B के तहत बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए. एंटी-डिफेक्शन लॉ वो कानून है जो नेताओं को चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलने से रोकता है. In case the dissidents violate the whip by voting against the government, यदि असंतुष्ट नेता सरकार के खिलाफ वोट देकर whip का उल्लंघन करते हैं. One option for the Shanmugam Velumani faction is to merge with the TVK. Shanmugam Velumani गुट के लिए एक विकल्प TVK में विलय करना या जुड़ जाना है. If it secures the support of 32 legislators, यदि ये 32 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर लेता है. Similar to how 7 AAP MPs in the Rajya Sabha out of a total of 10 MPs recently quit and merged with the BJP. ठीक उसी तरह जैसे राज्यसभा में AAP के कुल 10 सांसदों में से 7 सांसदों ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, which was approved by the Vice President and the राज्यसभा चेयरमैन CP राधाकृष्णन, जिसे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति CP राधाकृष्णन ने मंजूरी दी थी. In the case of the AIADMK के मामले में असेंबली स्पीकर JCD प्रभाकर may soon have to draw on his experience and legal advice. विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को जल्द ही अपने अनुभव और कानूनी सलाह का उपयोग करना पड़ सकता है to assess the merits of the two groups' claims, दोनों गुटों के दावों की खूबियों या सच्चाई का आकलन करने के लिए. Whatever he decides, वो जो भी निर्णय ले, the churn in Tamil Nadu politics is likely to continue for some time. तमिलनाडु की राजनीति में उथल-पुथल कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है. चर्न का मतलब है मंथन या भारी उथल-पुथल. इस दूसरे एडिटोरियल की टोन एनालिटिकल है. ऑथर ने AIADMK के अंदर चल रहे विवाद, दोनों गुटों के दावों और एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे कानूनी पहलुओं का बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस किया है. दोस्तों, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपके लिए एक और धमाकेदार खबर है. क्या आप तैयार हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी के IPL के लिए? जी हाँ, स्कोर क्लेवर लेकर आया है डेली एडिटोरियल वोकैब लीग, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे लाइव होता है. इसमें उस दिन के एडिटोरियल की सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कवर की जाती है. इसमें मंथली लीग्स होती हैं, आपका स्कोर मेंटेन किया जाता है और टॉप परफॉर्मर्स को शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. तो अपनी वोकैबुलरी को टेस्ट करने और मज़ेदार तरीके से सीखने के लिए आज ही हमारी वोकैब लीग को ज्वाइन करें. टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आज के लिए बस इतना ही. मैं नेहा आपसे कल फिर मिलूंगी नए एडिटोरियल्स के साथ. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.